Hello students, welcome to our channel Biology Sites. In this video, today we will discuss about एंथोसिरोस। इस वीडियो में हम एंथोसिरोस के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू। तो आइए शुरू करते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये है एंथोसिरोस और इसका ही ब्लैक एंड व्हाइट इमेज यहाँ पे है। तो आइए बात करते हैं पहले हम इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्टली इट अकर इन मॉइस्ट शेडेड हैबिटेट इन सब ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट रीजन। यह उष्णकटिबंधीय और गर्म समशीतोष्ण क्षेत्रों में नमी तथा छायादार जगहों पर पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ज्यादातर छायादार जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा नमी हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो हल्की सी मॉइस्ट है, यहीं पे ये ग्रो किए हैं। Next point is the gametophyte are dorsiventral and are often rosette-like. गैमेटोफाइट क्या होता है? डॉर्सीवेंट्रल होते हैं और अक्सर रोजेट जैसे होते हैं। कौन होता है? तो एंथोसिरोस होता है। एंथोसिरोस किसके शेप का होता है? तो रोजेट लाइक स्ट्रक्चर में लंबा लंबा होता है। और ये क्या है? डॉर्सीवेंट्रल है, मतलब कि इसका डॉर्सल सरफेस भी होता है, इसका डॉर्सल सरफेस भी होता है और इसका वेंट्रल सरफेस भी होता है। ठीक है। और वेंट्रल सरफेस पे इसके राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, नीचे एरिया में इसके राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द वेंट्रल सरफेस मेनी स्मूथ वॉल राइजोइड्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन फिक्सेशन। वेंट्रल सरफेस पे, मतलब कि वेंट्रल सतह पर कई स्मूथ राइजोइड्स मौजूद होते हैं जो निर्धारण में मदद करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? तो फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। कौन? तो स्मूथ राइजोइड्स। राइजोइड्स दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम रिक्सिया और मार्किंसिया में पढ़े होंगे इससे पहले वाले जीनस में। तो उसमें दो तरह के होते हैं राइजोइड्स, स्मूथ वॉल राइजोइड्स और ट्यूबरक्युलेट राइजोइड्स। लेकिन एंथोसिरोस में सिर्फ स्मूथ वॉल राइजोइड्स ही प्रेजेंट होता है, स्मूथ वॉल राइजोइड प्रेजेंट होता है। ट्यूबरक्युलेट और स्केल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं पूरी तरह से। नेक्स्ट इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बात करते हैं। स्केल्स आर ट्यूबरक्युलेट राइजोइड्स आर एब्सेंट। जो स्केल्स होते हैं और ट्यूबरक्युलेट राइजोइड्स होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। मैंने पहले ही बोला कि दो तरह के राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूबरक्युलेट और स्मूथ वॉल राइजोइड्स। लेकिन एंथोसिरोस में ट्यूबरक्युलेट एब्सेंट होता है और स्मूथ वॉल प्रेजेंट होता है। स्केल्स भी ट्यूबरक्युलेट राइजोइड्स की तरह ही होते हैं जो कि एब्सेंट होते हैं एंथोसिरोस में। Some species of Anthoceros are unisexual and other are bisexual. एंथोसिरोस की कुछ प्रजातियां जो होती हैं वो एक लिंगी होती हैं और कुछ उभयलिंगी होती हैं। The Antheridia and Archegonia are sunken on the dorsal surface of the gametophyte. गैमेटोफाइट के डॉर्सल सतह पर एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया धसा हुआ होता है। मतलब कि इनके डॉर्सल सरफेस पे, यहाँ पे देख रहे होंगे आप फिगर में, इनके डॉर्सल सरफेस से ऊपरी सतह पर क्या एंथीरिडिया धसा हुआ है और इनके डॉर्सल सरफेस पे ही आर्चिगोनिया भी लगा हुआ होता है। न्यूमरस स्पोरोफाइट्स में डेवलप ऑन द सेम गैमेटोफाइट। ये इनका क्या है? गैमेटोफाइट फेज है। ये इनका क्या है? गैमेटोफाइट है। इसमें न्यूमरस स्पोरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैमेटोफिटिक प्लांट में एक ये निकला हुआ है और ये निकल रहा है, मतलब कि कई सारे स्पोरोफाइट्स लगे हुए रहते हैं। अब बात करते हैं इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर का फिगर, ये है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? अपर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस होता है, म्यूसिलेज कैविटी होती है और राइजोइड्स लगे हुए होते हैं। देखिए नीचे वेंट्रल सरफेस पे इनके राइजोइड्स लगे हैं। ये इनका डॉर्सल सरफेस है और ये इनका वेंट्रल सरफेस है जहां पे राइजोइड्स प्रेजेंट हैं। इसी को और अच्छी तरह से दिखाया है जूम करके। तो ये इनका अपर एपिडर्मिस है, ये इनका लोअर एपिडर्मिस है, ये म्यूसिलेज कैविटी है, बड़ी बड़ी दिख रही है, यहाँ पे छोटी छोटी दिख रही है, यहाँ पे बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि इसको जूम किया गया है, बड़ा किया गया है। इसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डॉट डॉट शेप में है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। इनके बीच में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। वन एंड ओनली जीनस में रिक्सिया और मार्किंसिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन
एंथोसिरोस में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये एक्सेप्शन है इसका। यहाँ पे बीच में इनके म्यूसिलेज कैविटी के अंदर एल्गल कॉलोनीज पाई जाती है और ये जो जिस रास्ते से निकलते हैं इनको बोलते हैं स्लाइम पोर। ये पोर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और नीचे साइड में इनके राइजोइड्स लगे हुए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये राइजोइड्स है और इसी को जूम करके यहाँ दिखाया गया है। तो ये कौन सा राइजोइड्स है? स्मूथ वॉल राइजोइड्स। थैलस इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू फोटोसिंथेटिक जोन एंड स्टोरेज जोन। इसमें क्या है कि दो भागों में नहीं बांटा गया है। बाकी सारे जीनस में इनको दो भागों में बांटा गया था, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटा गया था, लेकिन एंथोसिरोस के अंदर इनको दो भागों में नहीं बांटा गया है, फोटोसिंथेटिक में और स्टोरेज जोन में, दोनों में नहीं बांटा गया है। थैलस को प्रकाश संश्लेषक या भंडारक क्षेत्र में विभेदित नहीं किया जाता है। देयर आर नो एयर चेम्बर्स और पोर्स। इनके बीच में कोई चेम्बर्स या फिर एयर पोर्स नहीं होते हैं, मतलब कि एयर्स आने की इसमें कोई चांसेस नहीं है। जब इनमें एयर पोर्स होंगे ही नहीं तो हवा कहाँ से आएगी अंदर, ठीक है। इसमें कोई छिद्र नहीं होता है, कोई वायु कक्ष या फिर छिद्र नहीं होता है। ऑल सेल्स आर ग्रीन एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अभी मैंने बताया कि बीच बीच में क्या लगे हुए रहते हैं, इनके क्लोरोप्लास्ट लगे हुए रहते हैं। पैरेन्काइमा शेल्स के बीच बीच में क्लोरोप्लास्ट इनके लगे हुए रहते हैं। सभी कोशिकाएं हरी होती हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जो एंथोसिरोस का प्लांट है वो क्या होता है? ग्रीनिश कलर में होता है। जहां पे ग्रीनिश कलर का प्लांट होता है वहां पे क्लोरोप्लास्ट नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट आर एसोसिएटेड विद पेरिनोइड्स व्हिच इज यूनिक फीचर ऑफ एंथोसिरोस। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? पेरिनोइड से, जो एंथोसिरोस की एक अनूठी विशेषता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट किससे जुड़े होते हैं? पेरिनोइड से। ये एक यूनिक फीचर होता है एंथोसिरोस के अंदर, बाकी सारे जीनस में नहीं दिखाई देता है, वन एंड ओनली एंथोसिरोस में हमको दिखाई देता है। ये भी एक्सेप्शन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में ही, आपको मैंने फिगर पहले ही बता दिया है। स्कीजोजेनस कैविटी फिल्ड विथ म्यूसिलेज आर प्रेजेंट। इसकी जो जेनस कैविटी जो होती है वो किससे फिल्ड होती है? म्यूसिलेज, ठीक है, म्यूसिलेज से पूरी भरी हुई होती है। दे आर ऑफ्टन इनहिबिटेड बाय द नॉस्टॉक काइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक को हम क्या बोल सकते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे, इट मींस की काइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। विच सप्लाई नाइट्रोजन थ्रो नाइट्रोजन फिक्सेशन टू देयर होस्ट प्लांट। ये क्या करता है? नॉस्टॉक क्या करता है? हेल्प, ये सप्लाई करता है नाइट्रोजन और क्या करता है? प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस कराता है। हिंदी में बात करते हैं तो स्कीजोजेनस कैविटी म्यूसिलेज से भरे हुए होते हैं। अभी मैंने बताया ये म्यूसिलेज अक्सर नॉस्टॉक द्वारा बसाए जाते हैं। जो म्यूसिलेज होते हैं वो किसकी हेल्प से बसाए जाते हैं? नॉस्टॉक के थ्रू। ये नाइट्रोजन निर्धारण की प्रक्रिया द्वारा मेजबान पौधों को, जो मतलब अदर प्लांट्स होते हैं उनमें, होस्ट प्लांट्स जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन की आपूर्ति को कराता है। आई होप सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और नेक्स्ट इसका पार्ट है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अभी बात कर दिया, एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा।